कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। भारतीय किसान संघ के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जगदीश कालमिंडा ने कोटा जिला कार्यकारिणी की घोषणा की है, जिसमें बृजमोहन मीणा, अश्विनी जैन को उपाध्यक्ष, योगेंद्र मेहता, रमेश नागर निमसरा को सह मंत्री, धनराज पारेता को युवा प्रमुख, संतोष नागर को महिला प्रमुख बनाया गया है। साथ ही यशवंत सुमन प्रचार प्रमुख, राजेंद्र नागर जैविक प्रमुख, कजोड़ी लाल मीणा गौसेवा प्रमुख, अखिलेश दाधीच पर्यावरण प्रमुख, प्रहलाद बैरवा वर्षा जल संरक्षण प्रमुख, शिवराज गोचर विद्युत प्रमुख, प्रहलाद धाकर विपणन प्रमुख, देवी शंकर गुर्जर कोषाध्यक्ष, महावीर नागर कार्यालय मंत्री, भवानी शंकर नामा पशुपालन व डेयरी प्रमुख, लालचंद सुमन सहकारिता प्रमुख, जोधराज नागर बीज प्रमुख, सूरजमल अहीर सहित कई कार्यकर्ता सदस्य नियुक्त किए गए हैं। प्रांत प्रचार प्रमुख आशीष मेहता, जिला मंत्री रूपनारायण यादव, निवर्तमान अध्यक्ष गिरिराज चौधरी ने सभी नवनियुक्त दायित्ववान कार्यकर्ताओं का स्वागत किया है। 2.5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी को रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी राहुल पारीक को 7 जून तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए हैं। आरोपी छावनी रामचंद्रपुरा निवासी विवाहिता से एक तरफा प्यार के चक्कर में पागल था। उसने 1 महीने पहले बच्चे की हत्या कर दी थी। इस मामले में बच्चे की मां ने 24 मई को थाने में शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने शमशान से बच्चे के शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। इस मामले में छावनी रामचंद्रपुरा निवासी बच्चे की मां ने विज्ञान नगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था 4-5 महीने पहले ही राहुल पारीक से जान पहचान हुई थी। उससे फोन पर बात करती थी। एक बार राहुल पारीक के साथ मौसी की लड़की की शादी में भी गई थी। 15 अप्रैल को तबीयत खराब होने पर डॉक्टर को दिखाने गई। 2.5 साल का बच्चा भी साथ में था। रात 7:30 बजे करीब शीला चौधरी रोड पर राहुल पारीक मिला। राहुल के कहने पर बच्चे को उसके पास छोड़ गई। थोड़ी देर बाद वापस लौटी तो राहुल वहां नहीं था। फोन पर पूछने पर राहुल ने एक्सीडेंट होना बताया और जेके लोन हॉस्पिटल आने को कहा। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो बच्चे की मौत हो चुकी थी। बच्चे की मौत की सूचना पति व परिजनों को देने पर राहुल ने धमकाया। थोड़े दिन बाद राहुल ने मैसेज किया और बताया कि तेरे बच्चे का गला घोंटकर मारना चाहा, नहीं मरने पर कुर्सी की मारी। राहुल ने बच्चे का गला दबाते हुए वह हाथ में कुर्सी लिए फोटो भेजे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों को झूठ बोलकर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। हमारी योजनाओं को बंद करने का बदला जनता लोकसभा चुनाव में लेगी। पीसीसी मुख्यालय पर सोमवार को मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने मोदी पर जमकर निशाना साधा तो इशारों ही इशारों में अपनी ही पार्टी के नेताओं पर भी तंज कसा। गहलोत ने कहा कि मोदी की सच्चाई जनता के सामने आ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें ऐसा घेरा है कि असली मुद्दों को भूलकर वे खटाखट जैसे शब्दों पर अटक गए हैं। खुद की 10 साल की उपलब्धियों को नहीं गिनाते। उपलब्धि तो गिनाने लायक है नहीं, कमियां सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर ली तो हम भी माफ कर देंगे। जनता ने इंडिया गठबंधन को सत्ता में बिठाने का मन बना लिया है। राजस्थान में भी हम डबल डिजिट में सीटें जीत रहे हैं। पार्टी छोड़कर गए लोगों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने पर कहा कि कई अवसरवादी गद्दार भी पार्टी में रहते हैं। पार्टी छोड़कर गए लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट हैं, नाकारा, निकम्मा, गद्दार और पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। ये सभी शब्द आपस में भाई बहन हैं। गहलोत ने पायलट का नाम लिए बिना युवा नेताओं को कहा कि आने वाला समय आपका है। आप पार्टी के लिए एसेट बनो, लायबिलिटी नहीं। गहलोत ने इशारों ही इशारों में पार्टी के भीतर और बाहर के नेताओं पर निशाना साधा। भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रेप कितने हो रहे, बिजली पानी की क्या स्थिति है। राजस्थान में नाजुक स्थिति है। मुख्यमंत्री को अच्छे सलाहकारों की जरूरत है। रिमोट कंट्रोल से चलेंगे तो नहीं चलेंगे। कुर्सी सब सिखा देती है, अगर सही नहीं चले तो हटा देंगे। मोदी और शाह को सब जानते हैं। वे किसी को भी पर्ची से बनाते हैं और प्यार मोहब्बत से हटा भी देते हैं, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को हटाया। मुख्यमंत्री व्यस्त है, उनको फीडबैक नहीं देता होगा। अब तो 4 महीने हो गए प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिल रही। गहलोत की सीएम भजनलाल को सलाह देते हुए कहा कि आप निडर होकर काम करें।
दिल्ली के दबाव और आरएसएस हेडक्वार्टर के दबाव में काम नहीं करें। सीएम की कुर्सी सब कुछ सिखा देती है। मैं भी पहली बार सीएम बना तो कहा गया कि कैसे सरकार चलाएंगे, लेकिन मैंने सरकार चलाई। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट राजस्थान में कुछ भी हो, इसमें भजनलाल जी क्या गलती है? उनको तो राज का समय कहाँ मिला। मैं चाहता हूँ भजनलाल जी 5 साल सरकार चलाएं। राजस्थान के 14 मुस्लिम जातियों के आरक्षण रिव्यू करने की बात पर गहलोत ने कहा कि सरकार के लोग कुछ भी कहे, लेकिन हमने ओबीसी कमीशन की रिकमेंडेशन पर कायम खानी समेत बैकवर्ड वाली मुस्लिम जातियों को दिया था। उन्हें आरक्षण दिया जाना जरूरी था। राजस्थान में तेज गर्मी के चलते हीट वेव के कारण होने वाले स्ट्रोक के चलते चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर विभाग के आला अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, जिसमें राजस्थान में हीट स्ट्रोक से होने वाली अब तक की मौतों, अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था और आगामी दिनों में गर्मी और तेज होने पर किए जाने वाले इंतजामों पर समीक्षा की जा रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।